हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। आपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, कैसी कैसी वस्तुएं होती हैं, किन चीज़ों से बनी होती हैं, उसके बारे में आज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और लास्ट में इनके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वीडियोस हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बारे में स्टडी कर सकते हैं और उनके अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि वस्तुओं के समूह बनाना। अब वस्तुओं के समूह अपन कैसे बना सकते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को कि अपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, किस किस टाइप की वस्तुएं होती हैं, कहाँ कौन सी वस्तुएं काम आती हैं, उसके बारे में। जैसे कि हम अगर देखें अपने चारों तरफ, हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ भी देखते हैं, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। और वे सबकी आकृतियाँ, उनके रंग रूप और उनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो अपन को पता है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, लेकिन वो दिखने में उनकी आकृतियाँ भी सबकी अलग अलग होती हैं, उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। अब अपन देखते हैं कि कुछ वस्तुओं को अपन अलग अलग करते हैं, कुछ गोल वस्तुओं को अलग करते हैं। जितनी भी अपन ने आसपास की वस्तुएं देखी, उनमें अगर देखें अपन उन वस्तुओं को, और उन वस्तुओं में से अगर गोल वस्तुओं को अलग करें तो बहुत सारी वस्तुओं को अपन अलग कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुओं को अलग, जैसे अपन रबड़ की गेंद हो सकती हैं, फुटबॉल हो सकती हैं, कंचे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। खाने के आइटम में अगर ले साथ में अपन, तो सेब, संतरे, गड़े, ये सारी चीज़ें भी अपन इसके साथ शामिल कर सकते हैं। तो अपन आकृतियों के हिसाब से बहुत सारी वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं। और अगर आकृतियों के अलावा अपन ने गोल वस्तुएं देखी हैं, अगर इसके अलावा और भी वस्तुओं को एकत्रित करें अलग अलग, जिसमें अपन बाल्टियाँ भी ले सकते हैं, लंच बॉक्स भी ले सकते हैं। गोल, पहले तो अपन ने गोल वस्तुओं के बारे में देखा। अगर अब अपन प्लास्टिक की वस्तु को अलग करें कि कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो उसमें अपन बाल्टियाँ ले सकते हैं, लंच बॉक्स ले सकते हैं, खिलौने ले सकते हैं, जल पात्र, पाइप, इन सभी वस्तुओं को अपन अलग एक स्थान में रख सकते हैं। तो ये सारी वस्तुओं को अपन अलग बांट सकते हैं कि ये प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, ये गोल वस्तुएं हैं, इस तरीके से। और अगर अपन कुछ वस्तुओं को और करें कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा अनेक अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच हो सकता है, धातुएं हो सकती हैं, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, रुई, कागज, पंख, मृदा आदि हो सकते हैं। तो ये सारे पदार्थों के अंदर आएंगे जो अलग अलग पदार्थों से मिल के बने होते हैं। कोई कांच से बना होता है, कोई धातु से बना होता है, कोई प्लास्टिक से बना होता है, कोई लकड़ी से बना होता है, कोई रुई, कागज, मृदा आदि से बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, इसमें आपको बता रखा है कि वस्तुओं को एकत्रित करना है, कुछ वस्तुओं को संग्रहित करना है, क्लास के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं उनको साइड में करने हैं, और उनकी एक लिस्ट बनानी है, इसके अंदर बता रखा है। और आगे इसमें बता रखा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं घर में, आप कैसे चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, किन चीज़ों का अपन उपयोग कर सकते हैं। बेल्ट को अलग कर सकते हैं, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, खाने की वस्तु को अपन घर में अलग कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं अपन घर में नहीं ला सकते हैं, उनको अलग से दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, इनको अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग टाइप में एकत्रित कर सकते हैं। अलग अलग टाइप में एकत्रित कैसे, कि कुछ जो है घर में नहीं ला सकते, उन वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं प्लास्टिक की हैं तो उनको प्लास्टिक की वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को एक अलग बना सकते हैं, एक सारणी बनाकर लिख सकते हैं। कांच की वस्तुओं को एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी वस्तुओं को अपन अलग अलग सारणी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी होती है, जैसे ये सारणी बनाई हुई है, तो इस तरीके से आप घर में एक सारणी बना सकते हैं अलग अलग वस्तुओं की। जैसे कि प्लेट और थाली लें अगर, तो ये इस्पात की बनी होती हैं, कांच की भी बनी होती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, एल्यूमिनियम की भी हो सकती हैं, स्टील की भी हो सकती हैं, तांबे की भी हो सकती हैं, धातुओं की भी हो सकती है। तो ये सब हो सकते हैं।
जैसे कि पेन अगर देखें अपन, तो पेन प्लास्टिक के भी बने होते हैं, और धातु जो होते हैं मेटल, ये सोना चांदी वगैरह, ये तांबा एल्यूमिनियम, ये सब धातुओं के अंदर आते हैं, मेटल के अंदर आते हैं। तो पेन, इसके अलावा लकड़ी भी, लकड़ी के आइटम अगर लें, लकड़ी के आइटम में अगर चेयर लें अपन, तो चेयर किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। धातु भी ले सकते हैं, मेटल जिसमें कीलें लगी होती हैं, ये ले सकते हैं। प्लास्टिक भी ले सकते हैं, चेयर जो होती हैं, कुर्सी प्लास्टिक की भी बनी होती हैं। ऐसे अपन एक सारणी बनाकर इन चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि देखो एक और सारणी बना रखी है। अब इसमें भी बता रखा है कि लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से क्या क्या चीज़ें अपने पास हो सकती है घर के अंदर। कुर्सी हो सकती है, मेज़ हो सकती है, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए भी हो सकते हैं लकड़ी के, टेबल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कागज़ से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? कागज़ से अपन पुस्तकें बनी होती हैं, नोटबुक भी बनी होती है, समाचार पत्र भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं कागज़ के, कैलेंडर भी होते हैं कागज़ के। इस तरीके से अगर चमड़े से कौन कौन सी वस्तुएं बनी होती हैं, चमड़े से बनी वस्तुओं में अपन एक बेल्ट ले सकते हैं, एक जूते ले सकते हैं। ये चीज़ें अपन चमड़े से बनी हुई वस्तुओं ले सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में अगर पूछें तो प्लास्टिक में अपन खिलौने ले सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं, और क्या प्लास्टिक के मग वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे बने होते हैं, इनको ले सकते हैं। रुई से बनी वस्तुओं के बारे में भी अपन ले सकते हैं कि रुई से क्या क्या बने होते हैं, कपड़े बनाए जा सकते हैं कॉटन के रूप में। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ले सकते हैं कि इन सब चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, इस सारणी के थ्रू अपन समझ सकते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि और क्या पूछा है, कि इसमें अपन थोड़ा सा देख लेते हैं पैराग्राफ के अंदर कि पैराग्राफ में क्या लिखा है। पैराग्राफ में लिखा है कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये कैसे निश्चित किया जा सकता है? एक वस्तु एक पदार्थ से तो बनी होती है, लेकिन अपन देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं, एक वस्तु होती है जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये सब वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, कैसे इनका निर्माण किया जाता है? तो ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अपन वस्तुओं के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि क्या वस्तुएं कैसी कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, किन से बनी होती हैं, किन किन चीज़ों की किन किन चीज़ों का उसके अंदर यूज़ होता है। अब ये सब तो देख लिया, लेकिन कौन से पदार्थ के गुण की वजह से कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, किन किन गुणों को लेकर अपन वस्तुओं को बना सकते हैं, उनके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो पदार्थ के गुण लेते हैं। ये जो पदार्थ के गुण जो होते हैं, पदार्थ के कैसे कैसे गुण होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि एक क्रियाकलाप लेते हैं। अगर अपन एक कपड़े की थैली बनाएं और उसके अंदर पानी को डालें, जैसे कि ये जो है ये बताया गया है कि अगर अपन कपड़े की थैली लें और उसमें पानी डालें तो क्या कपड़े की थैली के अंदर पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो उसके हिसाब से वस्तुएं बनाई जाती हैं कि जैसे गिलास को बनाने के लिए अपन गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसा पदार्थ लेना पड़ता है। ऐसा पदार्थ लेना पड़ता है जो क्या कर सकता है, जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए, पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग अपन नहीं कर सकते। तो जैसा पदार्थ होता है उसके हिसाब से वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब आगे देखें, जैसे कि अगर पानी को बनाने के लिए, पानी को डालने के लिए हम कपड़े की थैलियाँ नहीं बना सकते, हमें इसके लिए कांच की ज़रूरत होगी, धातु की ज़रूरत होगी, प्लास्टिक की ज़रूरत होगी, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे पानी को अपन रोक सकते हैं। तो वैसे के वैसे खाना पकाने के लिए हमें कागज़ के बर्तन नहीं बना सकते हैं, कागज़ के बर्तन नहीं चल सकते हैं खाना बनाने में, उसके लिए अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेटल की ज़रूरत होती है, धातुओं की ज़रूरत होती है। प्लास्टिक के बर्तन का भी यूज़ अपन कर सकते हैं, अच्छी तरीके वाले बर्तन का भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को हमें हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है, पदार्थ का चयन करना पड़ता है। उस चयन किए गए पदार्थ के द्वारा ही हम उन वस्तुओं को बना सकते हैं जिसमें वो टिक सकते हैं।
उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। वस्तु के पदार्थ के गुणों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसी वस्तुओं के लिए कैसे पदार्थों का यूज किया जा सकता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब पदार्थों के गुणों की विवेचना की गई है कि कैसे कैसे गुण, किस पदार्थ के कौन से गुण हैं और अपन उनके गुणों से कैसे कर सकते हैं, कैसे वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि अगर अपन देखें दिखावट, सबसे पहले वस्तु का गुण जो होता है, पदार्थ का गुण दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम की कुछ वस्तुएं समानता हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं दिखावट के रूप में अलग अलग होती हैं। कोई दिखने में अलग होती है, कोई दिखने में अलग होती हैं, कोई कैसी होती हैं, कोई कैसी होती हैं। जैसे कि अगर अपन देखें किसी वस्तु को काटे, क्रियाकलाप के अंदर अपन देखते हैं कि कोई वस्तु को अगर अपन काटते हैं, उसकी चमक देखते हैं तो चमकने वाली वस्तुएं अलग होती हैं, अलग समूह में रखते हैं। जो चमकती नहीं हैं उन वस्तुओं को अपन अलग देखते हैं। तो कोई वस्तु है, जैसे कि ये है धातु के टुकड़ों का बता रखा है कि ये धातु के जो टुकड़े होते हैं, ये धातु के टुकड़े के बारे में बता रखा है। धातु के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। अब कुछ धातुओं को अपन अगर बाहर से देखें, मेटल को अगर बाहर से देखें अपन, तो वो चमकीली नहीं होती हैं। तो उसको पता करने के लिए कि ये चमकीली वस्तु है या नहीं है, उसको काटा जाता है, उसकी धुती की जाती है। तो उसको काटने से अपन को पता चल जाता है, अगर अंदर की तरफ से वो चमक है तो वो चमकीली वस्तुओं के अंदर अपन उसको अंदर लेते हैं, वरना अचमकीली वस्तुओं के अंदर अपन उसको डालते हैं। तो इस तरीके से अपन उनके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। चमकने वाली वस्तुएं और नहीं चमकने वाली वस्तुओं की बतानी है, एक लिस्ट बनानी है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर भी देख सकते हैं कि वह द्युतिवान है या नहीं है। उसको रगड़ कर भी अपन पता कर सकते हैं कि वो द्युतिवान वस्तु है या नहीं है। तो अपन यह परिभाषा देखते हैं कि पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती है। वे पदार्थ जिसमें चमक होती हैं, जिसमें द्युति होती हैं, वे क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, द्युतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऐसा उन वस्तुओं दिखाई देने लगती हैं, वे क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती हैं। जब आप किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातुओं के छोरों को ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास कीजिए कि वो द्युतिवान है या नहीं है। कुछ धातुएं होती हैं जो चमकीली होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होती हैं उसमें वायु वगैरह आदि की वजह से उनकी चमक खो जाती है, तो इनको अपन काट कर ही देख सकते हैं, उनकी चमक के बारे में पता किया जा सकता है। तो द्युतिहीन चमकदार जो वस्तुएं होती हैं वो सारी धातुएं होती हैं। उसके बाद अपन लेते हैं कठोरता। वस्तुओं के गुणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोई चीज़ वस्तु बनानी है तो उसमें कौन कौन से पदार्थ, कैसे कैसे गुणों के पदार्थों का अपन उपयोग कर सकते हैं। कठोरता, अब देखते हैं कि कुछ वस्तु को अगर अपन हाथों से दबाएं तो वो आसानी से दब जाती हैं, जबकि कुछ वस्तु जो होती हैं वो आसानी से नहीं दबती हैं, संपीड़ित नहीं होती हैं, कठोर होती हैं। तो धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक आदि वस्तुएं लीजिए, ठीक है। कुछ वस्तु को आप दबाने की कोशिश कीजिए। कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, कुछ वस्तुएं आसानी से दब सकती हैं, खरोची जा सकती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं अपन क्या नहीं कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं को इतनी आसानी से अपन नहीं खरोच सकते हैं, आसानी से अपन नहीं दबा सकते। तो यह परिभाषा बनती है कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, दबाया जा सकता है, कोमल वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, दबाया जाना कठिन होता है, उनको अपन कैसे पदार्थ बोल सकते हैं? कठोर पदार्थ बोल सकते हैं।
तो कोमल पदार्थों के अंदर अगर अपन रुई और स्पंज ले सकते हैं जो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अगर कठोर पदार्थ में अपन देखें तो कठोर पदार्थ में अपन धातुएं ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, कठोर पदार्थ होता है। दिखावट में पदार्थों में भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, देखने पर पदार्थ भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना, ठीक है। तो अपन दिखावट के हिसाब से पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, जिसको देखकर अपन बता सकते हैं। ये तो हो गई उसकी कठोरता के धातु है या अधातु है, कोमल है या कठोर है, ठीक है। उसके बाद विलेय और अविलेय के बारे में देखते हैं। विलेय और अविलेय के बारे में कैसे पता, आपको पता होगा घर में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। कौन सी भी वस्तुएं जो होती हैं, पदार्थ जो होता है विलेय होता है, कौन सी अविलेय होता है, उनके बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अपन घर में देख सकते हैं, तो उसकी अपन एक इंडेक्स भी बना सकते हैं। इंडेक्स में अपन लिख सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं विलेय है और कौन सी वस्तुएं अविलेय है। जैसे कि अगर नमक लें अपन, नमक जल में पूर्णतः विलेय हो जाता है। अपन अगर एक गिलास पानी लें, उसके अंदर नमक डालें और नमक को हिलाएं, तो थोड़ी बाद अपन देखेंगे कि नमक जो होता है पूर्णतः पानी में विलय हो जाता है। तो उसके बाद अगर चीनी का भी यूज़ करें, अगर अपन जल में चीनी डालें और इसको हिलाएं, तो चीनी भी धीरे धीरे करके पूर्णतः विलेय हो जाती हैं। तो चीनी और नमक भी विलेय पदार्थ हैं। बालू जो मिट्टी होती है, अगर मिट्टी को पानी के अंदर डालें और उसको हिलाएं तो और थोड़ी देर रखें, तो मिट्टी उसकी तली में जाके बैठ जाती है। तो अपन देख सकते हैं कि जो बालू मिट्टी जो होती है वो विलेय पदार्थों के अंदर नहीं आती, वो किस में आती हैं, अविलेय पदार्थों के अंदर आती हैं, ठीक है। चॉक पाउडर अगर लें, तो चॉक पाउडर भी जो होता है जल में अविलेय होता है, विलेय नहीं होता है। फिर अगर लकड़ी का बुरादा देखें, तो लकड़ी का बुरादा भी जो होता है जल में अविलेय होता है, वो विलेय नहीं होता है। इस आधार पर अपन बता सकते हैं कि कौन से पदार्थ विलेय होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ जल में, अब इसके बारे में अगर देखें तो कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जो होते हैं मिश्रित नहीं होते हैं, विलेय नहीं होते हैं, लुप्त नहीं होते हैं, जल में विलेय नहीं होते हैं, तो वह जल में अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार हम जल में विलेय और अविलेय पदार्थों को अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे कि एक क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 5, जिसमें कुछ वस्तुओं को पानी में डाला गया है और बताया गया है कि कौन सी वस्तुएं जल में विलेय हैं और कौन सी वस्तुएं जल में अविलेय हैं। लिक्विड चीज़ों को डाला गया है, तरल पदार्थों को अगर पानी के अंदर डाला गया है तो उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा जल में विलेय हो सकता है, कौन सा नहीं। तो जैसे अपन सारणी में देखिए, सिरका जो होता है वो आसानी से पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। नींबू का रस, अगर नींबू पानी बनाए तो वो भी नींबू भी जो होता है जल में आसानी से विलेय हो जाता है। सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन, ये तीनों तेल होते हैं जो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं, वो जल के ऊपर की सतह पर तैरते रहते हैं। इस तरीके से अपन विलेय व अविलेय पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि कुछ गैसें जो होती हैं जो जल में विलय होती हैं, जबकि कुछ गैसें जल में अविलय होती हैं। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। तो उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो कुछ गैसें जो होती हैं जल में अविलय होती हैं और कुछ गैसें जो होती हैं जल में विलय होती हैं। जैसे ऑक्सीजन को ही ले ले, जो जल में विलय होती हैं, अल्प विलय होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के लिए उत्तरजीविता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चलते हैं अपन वस्तुओं के गुणों के अंदर। वस्तुओं के गुणों में बता रखा है कि वस्तुएं जल में तैर सकती हैं और डूब सकती हैं। अब वस्तुओं के ये गुण देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं जल में तैर सकती हैं और कौन सी वस्तुएं जल के अंदर डूब सकती हैं। तो इसमें अगर अपन देखें, तालाब, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, सबका क्या होता है। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें बता रखा है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों की 5 उदाहरण दें।
अब कुछ वस्तुओं को आपको लेना है जो जल में तैर सकती हैं और जल में डूब सकती हैं। उन वस्तुओं के बारे में भी आप एक सारणी बना सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो होती हैं जल में तैरती हैं और कौन सी वस्तु जल में डूब जाती हैं। तो कंकर, पत्थर वगैरह, मेटल की, धातु की बनी हुई वस्तुएं, इनको अपन अगर लें तो ये सारी जल में डूब जाती हैं। जबकि हल्की वस्तु जो होती हैं, लकड़ी का टुकड़ा, पत्ते वगैरह, ये सब वस्तुएं जो होती है, प्लास्टिक की वस्तुएं, जो ये जल के ऊपर आसानी से तैर सकती हैं। उसके बाद अपन वस्तुओं के गुणों के अंदर एक गुण लेते हैं पारदर्शिता। कुछ वस्तुएं जो होती है वो पारदर्शी होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं अपारदर्शी होती हैं, और कुछ वस्तुएं जो होती हैं पारभासी होती हैं। तीन तरह की वस्तुओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक तो पारदर्शी वस्तुओं के बारे में, एक पारभासी वस्तुओं के बारे में, और एक अपारदर्शी वस्तु के बारे में अपन इसके अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उन पदार्थों या सामग्रियों जिनमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं जिनमें से अपन आर पार देख सकते हैं, वो सारी वस्तुएं जो कहलाती है, क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तुएं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच की, प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जिसमें से अपन आर पार आसानी से देख सकते हैं। जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं अपारदर्शी कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुओं में क्या होता है कि आप उन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, इधर से उधर अपन उन वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि लकड़ी का दरवाज़ा लें तो दरवाज़ा जो होता है अपन इस पार से उस पार दरवाजे के उधर अपन नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दरवाज़ा अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। जैसे कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र, ये सब जो होते हैं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो अपन ने पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ा। अब कुछ वस्तुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं जिससे आर पार अपन देख सकते हैं, वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। कोई किसी वस्तुओं में अपन आर पार नहीं, इधर से उधर नहीं देख सकते हैं, वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जबकि कुछ वस्तु जो होती हैं अपन आर पार देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से अपन उनको नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पारभासी वस्तुओं के एग्जाम्पल होते हैं, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। तो पारभासी वस्तुओं के अंदर अपन तेल के डब्बे से अपन देख सकते हैं। अगर तेल का डब्बा लगा है लेकिन अपन उसमें देख तो सकते हैं आर पार, लेकिन स्पष्ट रूप से अपन नहीं देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं वापस सारांश में। कि हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। ये आपको भी पता है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, लेकिन कुछ वस्तुएं जो होती है बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि कुछ दिखावट में अचमकदार होते हैं, चमकते नहीं हैं, चमकीले नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ कठोर होते हैं, कुछ चिकने होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने इसके अंदर पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर के कठोर पदार्थ, सिंपल पदार्थ, कोमल पदार्थों के बारे में डिस्कस किया। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, कुछ अविलय होते हैं, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। कुछ पदार्थ कांच जैसे पारदर्शी होते हैं, जैसे लकड़ी जैसे, धातु जैसे अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं पारभासी होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया अपन ने। पदार्थों के उनके गुणों में समानता विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा अपन ने। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। अपन ने इस चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके, कि लकड़ी से बनाई जाने वाली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के बारे में ले सकते हैं। दरवाज़ा ले सकते हैं, खिड़की ले सकते हैं, टेबल, कुर्सी, और क्या ले सकते हैं? लकड़ी के बर्तन ले सकते हैं, लकड़ी के खिलौने ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चमकदार वस्तुओं को छांटना है तो कांच की प्याली चमकदार वस्तुओं में ले सकते हैं। स्टील का चम्मच अपन चमकदार वस्तुओं के अंदर ले सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मिलान करने का पूछा गया है कि कौन सी वस्तुएं किससे बनी होती हैं। एक वस्तु बहुत सारे पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अपन इसमें मिक्स करते हैं। जैसे पुस्तक अगर देखें तो पुस्तक जो होता है कागज़ से बना होता है, ग्लास जो होती हैं कांच से बनी होती हैं, ठीक है, धातु नहीं है। ग्लास प्लास्टिक से भी बनी हो सकती हैं, ये भी ले सकते हैं। कुर्सी जो होती है लकड़ी की बनी होती हैं। खिलौने जो होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं और कागज़ के भी बने हो सकते हैं और लकड़ी के भी बने हो सकते हैं। 3 चीज़ों से बने हो सकते हैं। जूते जो होते हैं चमड़े से बने हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन देखते हैं सत्य असत्य। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, नहीं, ये गलत है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। क्या नोटबुक में धुती होती हैं? काटते हैं तो चमकती हैं, मुझे लगता है काटते हैं तब चमकती हैं, हल्का सा चमक होता है उसके अंदर, रबड़ में नहीं होती हैं। ये राइट हो सकता है। इसमें नहीं भी हो सकता है नोटबुक में धुती, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें नोटबुक में धुती होती हैं, चमक होती हैं। चाक जल में विलीन हो जाता है, नहीं, असत्य है, चाक जल में विलीन नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, हाँ, लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती हैं, होती हैं, तो ये असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, नहीं, ये भी रॉन्ग है, तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है। उसके बाद देखते हैं 6, बालू जल में निशांदित हो जाता है, नहीं, नहीं होता है, नीचे बैठ जाता है, अविलय रहता है। सिरका जल में विलीन होता है, हाँ, सिरका जल में विलीन हो जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है कि नीचे कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए कि गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ खाद्य और अखाद्य। एक तो गोल आकृतियों में जैसे बास्केटबॉल ले ले, बॉल ले ले, संतरा ले ले, ग्लोब ले ले, सेब ले ले और मिट्टी का घड़ा ले ले, ये सारी गोल आकृतियाँ हो गई। बाकी जो चीज़ें हो गई अन्य आकृतियाँ हो गई, ठीक है। फिर खाद्य वस्तु के बारे में देखते हैं कि खाद्य वस्तुएं क्या क्या हैं। खाद्य वस्तु देखते हैं तो खाद्य वस्तु में अपन इसको हटा देते हैं। अब खाद्य वस्तु में क्या क्या आती हैं, अपन खा सकते हैं, जल भी हैं, संतरा, चीनी, सेब, ये सारी जो चीज़ें हैं खाद्य वस्तु के अंदर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी में तेल पर तैरती हैं, मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो कुछ वस्तुओं के ऊपर आपको इसमें सूची बनानी है कि कौन सी वस्तु जो होती हैं जल में तैर सकती हैं और कौन सी मिट्टी के तेल पर भी तैर सकती हैं। इन वस्तुओं को अपन को एक सारणी बनानी है कि कौन कौन सी तैरने वाली वस्तु अपन ने चैप्टर में पीछे पढ़ा कि कौन सी वस्तुएं तैर सकती हैं पानी के ऊपर। पत्ती ले लेते हैं, पत्तियाँ ले लेते हैं, प्लास्टिक की हल्की वस्तुएं ले सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है कि निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले को ज्ञात कीजिए कि कौन सी वस्तुओं से मेल नहीं खाता है। जैसे कि कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी, वो सारे समान हैं लेकिन ये समान नहीं है, बच्चा मेल नहीं खाता है। गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल, तो इसमें अमेल वस्तु जो है नाव है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत जो होता है ये धातु नहीं है, बाकी सारे धातु हैं, ये अलग हो गया। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तो चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट, मेरे हिसाब से ये सारे जो हैं पानी में विलय होते हैं, जबकि रेत जो होती है पानी में विलय नहीं होती हैं, इसलिए अपन इसको अलग रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 के बारे में। क्लास 6 के इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अपन ने उसको समझा, उनके अभ्यास क्वेश्चन किए। थैंक यू।